नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज हम पहुंचे हैं मेरठ में। आज सभा थी असदुद्दीन ओवैसी की और यहाँ पे जो भीड़ थी, हज़ारों लाखों की भीड़ थी। और जिस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद थे, अब लगता है क्या वो भीड़ जो है वोट तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? कंचन सिंह, महिला। जी कंचन जी, कह रहे हैं कि लोग के मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुस्लिम इसके साथ जुड़े हैं और आप तो मुस्लिम नहीं हैं। नाम से पता चलता है हिंदू, कंचन सिंह। दूसरा बात ये नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज को साथ लेके चलती है। दूसरा, जो लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, जो नहीं दबे कुचले वर्ग है, जैसे दलित समाज है, जो मजलूम है, मजदूर है, जो अपने हक के लिए अपनी बातों को आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्त हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के अपनी बात वो हमारे हक और हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन कह रहे तो हैं कि ये जो है वोट कटवाए हैं, आते हैं वोट काटते हैं, बीजेपी के वो हैं दलाल तक लोग कहते हैं इन्हें। अगर बीजेपी के दलाल होते तो मैं इस पार्टी में ना होती, अन्यथा किसी और पार्टी में होती। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जुमला फेंका जाता है। जुमला है, जब दलित समाज से मायावती की पार्टी से ही निकल के चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई, तो किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी की बी टीम है या फिर उनसे अलग हट के जा रहे हैं। जब अखिलेश यादव के चाचा ने, शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई, प्राकृतिक लोक कुछ करके पार्टी थी उनकी, बनाई है उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के दलाल हैं। पर इधर डर यूँ लगता है कि अभी तक तो हम सारी राजनीति और सारी सत्ता किस पे की जाती है, राजनीति की किस पे जाती है, सिर्फ मुस्लिम समाज पे, मुस्लिम वर्ग पे। रीज़न है कि इनका कोई रहनुमा, इन्होंने अपना कोई लीडर, इनको एक पहचान करने की ये नहीं है। सिर्फ हर एक जगह से आपने देखा होगा पार्टी होती है, तो विधायक तो होते हैं मुस्लिम, यहाँ भी विधायक मुस्लिम है, रामपुर से आजम खान है, बहुत सारे मुस्लिम विधायक निकले, तो क्यों नहीं इनके बोलने वाले हक नहीं है? क्या हक नहीं उठाते? देखिए, हक और अधिकार उन्हें, ये वैसाखी के सहारे ऊपर गए हैं। जब वैसाखी के सहारे इंसान जा सकता है तो फिर वो अपने समाज की, अपने कम्युनिटी की बात नहीं कर सकता। अगर उसे बात करनी होती तो फैजल का जो सब्जी तरकारी बेचने वाले के साथ जो कांड हुआ, जो दिक्कत हुई, जो परेशानी हुई, वो सब नहीं हो पाती। और बहुत से हैं, आप ले लीजिए, और तो और केंद्र को उठा लीजिए, ये साविया सैफी जो हैं, उनके साथ क्या हुआ? ये तो प्रशासन में थी, तो क्यों? अगर इनकी आवाज़ उठाने वाले हैं, इनके हक, इनके अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं, आज तक कहाँ हक मिला है? अखिलेश यादव तो उठा रहे हैं। देखिए, और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अभी दिल्ली में कितने, देखिए केंद्र में नहीं रोक पा रहे, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से रुक जाएगी? अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती, आवाज़ तो उठाती है ना। हाँ, सिर्फ इन्हीं की आवाज़ उठाती हैं जो कि उनके रिलेटेड होते हैं या फिर इनसे जिनसे उनका तारुफ होता है। अदर किसी के लिए वो आवाज़ नहीं उठाती। कहाँ सुना आपने कि सैफी के साथ जो राबिया सैफी थी, कहाँ आवाज़ उठाई? गुड़िया के लिए कहाँ आवाज़ उठाई? और तो और मनीषा वाल्मीकि कांड में भी आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, सब कहते हैं कि मुस्लिम की बात करते हैं, आप अपवाद हैं क्या हिंदू इसमें जुड़ के? नहीं, ये गलत है, ये सर्व समाज को लेके चलते हैं। अब भी उन्होंने कहा कि दलित के लिए, दलित में भी कौन दलित में 35 कम्युनिटी हैं, जिसमें कि एक ही कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा विकास से ये हुआ। जैसे कि मायावती ने सिर्फ जाटव को ही देखा, अन्य कहाँ जाएं? उनके लिए भी तो है। लगता है कि आएंगे वैसे की तरफ? बिल्कुल साथ आएंगे, क्योंकि है कहाँ, दूसरा रास्ता कहाँ है लोगों के पास? अगर बीजेपी में जाए तो कितना सुन पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो परेशानी, और आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, सारे स्वच्छ भारत में लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं उस काम को, जिस कर रहे हैं उसको तो अवार्ड दिया नहीं जा रहा, अवार्ड से नवाजा नहीं जा रहा। और तो सचिन तेंदुलकर को उसका स्वच्छ भारत का अवार्ड से नवाजा जा रहा है, उन्हें करा जा रहा है। तो मतलब क्या है ये? देशभक्ति खिलाड़ी है, देशभक्त है, देशभक्ति के खिलाड़ी हैं। क्या कह सकते हैं इन लोगों से? इनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो नज़र आती नहीं उम्मीद। और आप देखिए पेट्रोल के रेट देखिए, खाने की चीज़ एक एज ए अफीम की तरह पहले सब्सिडी फ्री में दे दिया, जब जिन लोगों की खरीदने तक की भी हैसियत नहीं थी, तभी तो वो सिलेंडर दिए गए। आज उसकी कीमत, पहले क्या था, 1000 रुपये में सिलेंडर भी ले लिया जाता था, गैस चूल्हा, पूरा सारा सिस्टम मिला के करता था। उन लोगों की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो 1000 रुपये में पूरा, आज वो 950 रुपये हो चुका है गैस का, वो कहाँ से भरवाएंगे? खरीद रहे हैं, कह रहे हैं कि शेर पाल रखा है हमने, खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये भी जो शेर खरीद रहे हैं। आप गरीब जनता से सर्वे के देखिए ना, मोदी जी शेर हैं इसलिए खरीद रहे हैं। कहाँ मोदी शेर? मोदी ना, तो मैं तो उन्हें कुछ कह ही नहीं सकती। क्या कहें उन्हें? जो इंसान जो मतलब ऐसे, देखिए प्रधानमंत्री वही हैं। आज जिस तरह से, जिस कस्मकस में हमारा देश है, जैसे कोरोना काल आया, सबने चैरिटी दी, जितनी भी सरकारी नौकरी वाले ने थे, सबने जितनी परसेंटेज निकलती है, सबने अपनी परसेंटेज में से दिया। फिर भी आज कोरोना काल में हम
हर बार ये रहता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। आप देखिए पूरा देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रथम आदमी जो गिनती करते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, IAS PCS सबको उठा लीजिए। आप भी हिंदू हैं, खतरे में हैं क्या? मैं भी हिंदू हूँ। देखिए, और दूसरा ना तो यहाँ पे हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ यहाँ का देश में GDP, रेलवे, आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है, फ्यूचर खतरे में है, यहाँ कोई खतरे में नहीं। और मुझे हम ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो इंसानियत की बात करे, इंसान को समझे। सबका विकास कर रहे, योगी जी कर रहे 350 पार। जी बिल्कुल, सबका विकास। आज इन्होंने क्या कर रखा है, गायों के लिए पूरा सारा, सबसे ज़्यादा महिलाओं से ज़्यादा गायों पे उनका पूरा ध्यान है। बिल्कुल मैं कहती हूँ होना चाहिए, क्योंकि देश की भाई हम उन्हें सबसे भारतवर्ष में रहते हैं, प्रायोरिटी दी जाती है, पर उनके खाने की व्यवस्था की जाइए। वो रोडों पे बेचते हैं, उनके साथ घटनाएं होती है, क्यों होती है? अगर आप विकास कर रहे हैं, अगर आप सब चीज़ उनके प्रति लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो फिर उनकी देख रेख भी कीजिए। चारागाह, गौशाला बना रखी है, वहाँ पे खाना तक अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ें उनके लिए होना चाहिए, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये सब इनके लगे हैं। धंधेबाजी और धांधलेबाजी, ये सबसे ज्यादा आप उठा। क्या कह रहे हो? गाय मर रही हैं। महिला क्या कहेंगे, तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो? रसोई आजकल महिलाएं ये देख रही हैं नेट पे सर्च करके कि कम तेल में खाना कैसे बनाए, भोजन कैसे बनाए, कम आंच में भोजन कैसे बनाए, ये चल रहा है नेट पे। आप सर्वे निकाल के देखिए, सर्वे निकाल, रसोई गैस की कीमत देखिए कितनी हो रही है। क्या लगता है ये सब जो है मुद्दा जो है वोट तक जाएगा या हिंदू मुस्लिम लास्ट में रहेगा? नहीं, कुछ ये सब वोट तक, ये जितने भी सपोर्टर हैं सब वोट में कन्वर्ट होंगे और वोट में बढ़ेंगे और वोट बनेंगे, वोट में कन्वर्ट होंगे ये लोग, होंगे। बिल्कुल। भीड़, खाली भीड़ तो नहीं है। नहीं, खाली भीड़ नहीं है, खाली भीड़ उन लोगों की होती है। देखिए, भीड़ उनकी होती है जो पैसों से बुलाई जाती है। अभी योगी जी आए थे तो पैसों से बस भेजी गई गांव-गांव, उन्हें 300-300 रुपए, 500-500 रुपए दिए गए। योगी जी आए थे तो पैसों से बस भेजी गई गांव-गांव, उन्हें 300-300 रुपए, 500-500 रुपए दिए गए। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन या ऐसा नहीं है। कहाँ बिरयानी बट रही है? आप भी तो पत्रकार हो, आप तो रिपोर्टर हो, आपको कितनी बिरयानी मिली है? लोग कह रहे हैं यही तो जुमला है, सावधान, इनसे ही बचना है। ये जुमले हैं, इनसे ही बचना है, इनसे ही सावधान रहना है। जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहे हैं? ये सर ये सर उवैसी साहब की मोहब्बत में आए थे यहाँ पे। कोई भी बिरयानी खाने या कोई किराया लेके नहीं आया था। बिरयानी नहीं खाई जा रही, सब ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं और इंशाल्लाह हमें हिस्सा दे सरकार के अंदर। लोग कह तो रहे हैं कि बिरयानी खाने आ रहे हैं, पैसा बट रहे हैं। कोई भी सर आपने देखा बिरयानी खाने यहाँ पे लोग, आपने देखा क्या? कोई बिरयानी खाने नहीं आया था। आपसे मेरा सवाल है कि आपने देखा? बताइए, सिर्फ पब्लिक देखने आई है, वोट तक पहुंचेगी? इंशाल्लाह सर वोट भी देंगे और इंशाल्लाह MLA बना के असेंबली में भी भेजेंगे हम। क्या कह रहे हो, बोलो। ये कहना चाह रहे हैं भैया, देखो सरकार किसी की भी आवे, बस सरसों का तेल मंदा करवा दो भैया। किसी की सरकार आएगी, किसी के वैसे हम तो जानते, हम कोई ऊपर वाले को ही जो हम बतला देंगे उसकी सरकार। किसको देखने आए थे यहाँ पे? किसी की यहाँ पे क्यों आए थे? हम तो वैसे आपको देखना है, देखना है, वोट तक पहुंचेंगे। सुन तो लो, या वैसे ही देखना है। सिर्फ किसी की भी सरकार आवे, जिसके आवेगी बनाएगा तो ऊपर वाला। मगर मोदी, अरे सब देंगे मेरे भाई, सुन तो ले, या वैसे काटने वाला। सरसों का तेल पकौड़े खाए हुए 2 महीने हो गए। ओवैसी साहब 100 सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। 100 में से 90 भी है हमगी जीत इंशाल्लाह, मंजिल से तादुल की होगी। क्या लगता है भाई, वोट में तब्दील होगा? अरे भाई साहब, यहाँ वोट में ही तब्दील होना है इंशाल्लाह। दिल मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, तुमने वहाँ भी एक तुमने देखा था, वहाँ मसूरी जो एक जनसभा हुई थी, पूरी बारिश में झमाझम हम थे। 4 रोज बुखार चढ़ के आज यहाँ क्या है किठौर विधानसभा में भी चले आए। यानी असद साहब की कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम पे कोई पद नहीं है, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ रहे हैं। और जितना आप जब तो हम जो थोड़ा हर प्रत्याशी के उसमें देखते होंगे, हर पार्टी के उसमें 4-4 बस लगा दी, 5-5 बस लगा दी। यहाँ भी हम देख रहे थे, कोई किसी गांव में कोई कन्वेंस नहीं लगा रखा था, सब अपना मोहब्बत से भगे चले आ रहे थे।